हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है ना, तो बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं लेक्चर पे। ओके तो देखो जो टॉपिक है वो क्या है, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है, F इक्वल टू क्यू ई, वो थोड़ा इजी था। यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसका ना एक लंबा सा कहानी है, तो कहानी में पहले तुम लोग को बताता हूँ थोड़ा सा, तो जल्दबाजी में बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। देखो क्या है ना, जब हम लोग ये बात पढ़े थे कि किसी वायर से जब करंट निकलता है तो यहाँ पे चार्ज को जब रखे थे, तो जब चार्ज को रखे थे तो क्या बोलते हैं, चार्ज में जब वेलोसिटी दिए तो ये क्या हुआ, मूव किया, चार्ज मूव किया था। याद है, हम लोग बताए पढ़े थे ना, जो और स्टेट एक्सपेरिमेंट में था। तो चार्ज जब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था और चार्ज उसके बगल में रखे तब तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जब चार्ज को वेलोसिटी दिए तो इसमें फोर्स लगा था। यही हम लोग पढ़े थे ना, ठीक ना। जब चार्ज को मूवमेंट देते तो इसमें फोर्स लगता है, लेकिन जब रेस्ट पर रहता है तो फोर्स नहीं लगता है। तो यहाँ से एक चीज़ का पता चला था कि कोई भी करंट, किसी भी वायर से अगर करंट पास करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही चीज़ पढ़े थे। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो देखो यही एक्सपेरिमेंट जब किया गया था ना, जब चार्ज को मूवमेंट देने पे इस पर फोर्स लगा तो एक चीज़ देखा गया, चार्ज जो है ना, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से हम लोग चलाए थे चार्ज को, इस चार्ज को, तो ये जब देखा गया ना कि ये कर्व तो बनाया, ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो है जब ऐसे इस पर फोर्स लगा और ये घूमा, ठीक है, ये घूमा जरूर, ठीक है, डेविएट हुआ तो फोर्स लगा। लेकिन एक चीज़ एक चीज़ देखा गया, जो वो क्या था ना, जो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी वो कभी चेंज हुई ही नहीं। 20 मीटर पर सेकंड ही थी तो कहीं पे भी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड जो था स्पीड इसका, वो कहीं चेंज हुआ ही नहीं, वो 20 मीटर पर सेकंड ही रहा। जो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी वो 20 मीटर पर सेकंड ही रही, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, वो 20 मीटर पर सेकंड ही रहा। वेलोसिटी में चेंज आया क्या सर? यस, वेलोसिटी में चेंज आया है, क्योंकि देखो पहले ये इधर जा रहा था, अब ये क्या जा रहा है, इधर तो डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी में चेंज आया है, लेकिन किस में चेंज आया, स्पीड में। तो ये चीज़ देखा गया, जब इस पर फोर्स लगा तो देयर इज नो एनी चेंज इन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये चीज़ सोचा गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात समझ में आया। देयर इज नो एनी चेंज इन स्पीड बट वेलोसिटी में चेंज हो रहा था। तो बताओ ऐसा कहाँ होता है, बता सकते हो कोई ऐसा कहाँ होता है? हाँ, तो सभी को याद आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर ऐसा होता है। हाँ, वहाँ पे तुम लोग पढ़े हो कि जो वेलोसिटी स्पीड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा वो, ठीक है। स्पीड में वेलोसिटी में चेंज आता है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो यहाँ पे जो फिर यहाँ पे दिमाग लगाया गया, अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कन्फर्म है जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसके मोशन के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। मतलब जो फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगता है तो उसको, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। देयर इज नो एनी चेंज इन, और वो जो परपेंडिकुलर फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या था बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स था ना, क्लियर है, उस फोर्स का नाम क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स था। तो यहाँ पे हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी के क्या होता है बच्चों बताओ, वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर। यही पढ़े थे वहाँ पे, ऐसे ही पढ़े थे ना, किसमें, सर्कुलर मोशन, क्लियर है। तो यहाँ पे भी है ना, वो दिमाग यही लगाया कि देखो क्या है ना, देयर इज नो एनी चेंज इन स्पीड, इसका मतलब फोर्स जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, जिस तरह से सर्कुलर मोशन में होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन हुआ कि फोर्स जो है वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया। ओके, दूसरी बात जो थी ना, दूसरी बात जो थी वो सुनो क्या था। तो एक चीज़ तो ये पता चल गया कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। दूसरी बात जो देखा गया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट जब ऐसे फ्लो अगर कर रहा है, ठीक है, और तो बताओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा, ठीक ना।
तो जब वेलोसिटी को ऐसे किया गया ना, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो जब वेलोसिटी को ऐसे, चार्ज को ऐसे फेंका गया ना, चार्ज को क्या ऐसे फेंका, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर चार्ज को जब ऐसे फेंका गया अंदर की ओर, तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, वहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, वहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं हुआ। तो एक चीज़ चेक किया गया, मैग्नेटिक फील्ड से जब परपेंडिकुलर चार्ज गया तो डेविएशन हुआ, मतलब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसके परपेंडिकुलर चार्ज गया तो डेविएशन हुआ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जब चार्ज गया तो देयर इज नो एनी डेविएशन। इसका मतलब एंगल का भी पंगा है यहाँ पे, एंगल का भी क्या है बच्चों, पंगा है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, फिर और हम लोग चेक किए कि हम लोग और एक्सपेरिमेंट किए कि देखो और क्या क्या इससे पता चलता है। तो देखा गया चार्ज की वैल्यू बढ़ाने से फोर्स क्या होता है, जब चार्ज की वैल्यू बढ़ाया गया तो फोर्स क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाया गया तो भी फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज किया। और बताओ क्या, जब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाई गई तो भी फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ तो साफ दिख रहा था कि फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक चीज़ उसमें यहाँ पे ये देखा गया कि ये थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है, चार्ज को ऐसे फेंका गया, देयर इज नो डेविएशन, मतलब फोर्स जीरो था, फोर्स वहाँ पे बच्चों क्या था, जीरो था। लेकिन जब है ना मैग्नेटिक फील्ड से और कोई एंगल बनाया जा रहा है तो फोर्स क्या था, वहाँ पे था, वहाँ पे फोर्स क्या था। तो यहाँ से पता चला कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा भी, और ये साइन थीटा है, ठीक है। और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बताओ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसी को हम लोग वेरी कर रहे हैं ना। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग है तो यहाँ पे फोर्स जीरो दिखा रहा है, जब परपेंडिकुलर था तो फोर्स उस समय मैक्सिमम दिखा रहा था, बाकी एंगल पे कुछ ना कुछ फोर्स था। क्लियर है सभी को, ओके सर, ओके ये क्लियर है। अब एक चीज़ और बता देते, देखो यहाँ पे साइन थीटा क्यों आया, कॉस थीटा क्यों नहीं आया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ साइन थीटा क्यों आया, कॉस थीटा सब क्यों नहीं आया। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या जो इसमें फोर्स है, ये तो पता चल गया वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तो पता चल गया वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बात पता चल गई मुझे कि वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक चीज़ देखा गया कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, जब जैसे वेलोसिटी और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा फोर्स बताओ, ऐसा प्रोडक्ट करो कि जो इसका प्रोडक्ट होगा वो वेलोसिटी के क्या आ जाए, परपेंडिकुलर में। जैसे वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अगर कोई प्रोडक्ट कर तो इससे जो इससे बनता है प्रोडक्ट, जो इससे बन रहा है, जैसे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से मान लो फोर्स बन रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट करोगे वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। और चलो वेलोसिटी पहले तो बताओ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट करोगे वो वेलोसिटी के क्या हो, परपेंडिकुलर है। तो कौन सा प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो इसके जाके क्या बनेगा, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट करते, कॉस थीटा वाला करते, तो ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता, ना ही बच्चों क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता। तो यहाँ से ये बात पता चला कि मेरे को पता था कि ये ना जो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो वेलोसिटी के क्या परपेंडिकुलर, ये तो बात पता चल गया, बिकॉज देयर इज नो एनी चेंज इन स्पीड, तो इट्स मीन्स फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेक किए कि क्या बोलते हैं, यहाँ से फिर हम लोग चेक किए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो फोर्स होगा वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना, क्लियर है। तो यहाँ से पता चला, फिर हम लोग यहाँ पे कॉस नहीं रखे, यहाँ पे क्या रखे बच्चों, साइन थीटा। ये पता चल गया साइन थीटा ही क्यों यूज किया, क्योंकि साइन थीटा करने से क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो फोर्स होगा वो रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल करेगा, डेट इज इट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, क्लियर है। ये बात समझ में आ गया वो सभी को। तो यहाँ से फोर्स का जो फॉर्मूला लिखा गया बच्चों, यहाँ से जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा गया वो क्या लिखा गया हम बता देते तुम लोग को। F इक्वल टू रखा गया एक कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, Q V B साइन थीटा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट आता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं Q V B साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो F इक्वल टू बच्चों क्या आता है Q V क्रॉस B, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वैसे तुम लोग को डिफरेंस पता है? चलो अभी हम उसके बारे में क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक लॉरेंज फोर्स भी पढ़ेंगे जो दोनों का वेक्टर सम होता है। अभी हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में छोटा सा डिफरेंस कर सकते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है आया हुआ है, ठीक है।
तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वो क्लोज लूप नहीं बनाता। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है देखो वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाता है, वहाँ पे बंद हो जाता है, नेगेटिव पे क्या हो जाता है बच्चों, टर्मिनेट हो जाता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, सॉरी स्टार्ट तो कहीं से नहीं होता है, ठीक है ना, स्टार्ट कहीं से नहीं होता है। देखो ये बाहर जो है मैग्नेट के बाहर जो होता है डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। तो बताओ इट्स फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट और नेगेटिव। ये स्टार्ट कहीं से नहीं होता, ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड गोज टू साउथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी क्लोज का मान लो इस सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट को तुमसे पूछेगा तो बता दोगे क्या? नहीं, ये तो कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से खत्म, ये तो किसी को नहीं पता। ठीक है, किसी भी सर्कुलर लूप का स्टार्टिंग ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, ना क्लोजिंग पॉइंट होता है। तो क्या लिखेंगे सर एग्जैक्टली क्या लिखेंगे? देखो अगर कहीं लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ तो गलत स्टेटमेंट है। लिखोगे तुम कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ पोल टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, स्टार्ट नहीं लिखोगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, बात समझ में आ गया? बाहर नॉर्थ से साउथ होता है और अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। क्लियर है? तो ये चीज़, ये पहला डिफरेंस है दोनों में, एक क्लोज लूप बनाता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये हो गया। ठीक है, और क्या है सर डिफरेंस? दूसरा डिफरेंस देखो क्या है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, जो तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर इस पॉइंट कोई भी पॉइंट पर अगर मान लो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो फोर्स का डायरेक्शन देता है। कौन फोर्स का? कूलम फोर्स का डायरेक्शन देता है। इसीलिए समझे, ये कूलम फोर्स का डायरेक्शन देता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो फोर्स का भी डायरेक्शन देता है अगर टेंजेंट बनाओ तो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है यहाँ साफ पता चला B क्रॉस B है, मतलब जो फोर्स होगा B के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, B मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है ना, मान लो यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर में डायरेक्शन वो रूल आगे बताएगा, अब ये वाला परपेंडिकुलर की ये वाला परपेंडिकुलर, आगे हम लोग रूल पढ़ेंगे उससे पता चलेगा तुम्हें। ठीक है ना, ये दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ टेंजेंट अगर बनाओगे तो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये ऊपर होगा कि नीचे, वो रूल पढ़ेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं तो उससे पता चल जाएगा, समझ में आया? तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट ड्रॉन, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लिखोगे इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन इट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये डिफरेंस दूसरा है। और सर अच्छा, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग नहीं बोलते मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, कभी नहीं बोल सकते मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं देता ना। ओके सर, और क्या है? हाँ ओके, बाकी जो है ना सब कुछ सेम है, वो वैसे ही कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट देन गिव द डायरेक्शन ऑफ इट गिव टू डायरेक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देन इट गिव द टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह यहाँ पर भी लिख देना, क्योंकि यहाँ पे भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकता मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो इंटरसेक्ट इसमें भी नहीं होता और बच्चों इसमें भी नहीं होता। ठीक ना, हाँ यहाँ पे भी वही लिख सकते हो, क्या बोलते हैं रिलेटिव क्लोजनेस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव दी रिलेटिव क्लोजनेस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा वाइड होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे वहाँ पढ़े थे सेम चीज़ है, जितना ज़्यादा क्लोजनेस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ना यहाँ पे, जैसे हम लोग किए थे यहाँ पे। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है तो हम लोग लिखते थे यहाँ, क्योंकि यहाँ रिलेटिव क्लोजनेस ज़्यादा है, यहाँ कम। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्लोजनेस ज़्यादा है ना, यहाँ पे देखो क्लोजनेस क्या बच्चों ज़्यादा है, और यहाँ पे क्लोजनेस क्या है कम। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा होगा। ठीक
ठीक है, सेम वो वही है, सेम चीज़, ठीक ना। तो कुछ डिफरेंस है दोनों में, कुछ सिमिलरिटीज भी है। हाँ, एक जो, अब ये तो बात समझ में आ गया। अब देखो क्या है ना, जो हम समझाना चाह रहे थे तुम लोग को, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो कंफर्म उस पर फोर्स लगेगा। अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है बच्चों, तो कंफर्म उस पर फोर्स लगेगा, कंफर्म 100% उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QE, ठीक है, QE था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो चार्ज वहाँ रखोगे तो कंफर्म में फोर्स लगेगा, देयर इज नो एंगल, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल का कोई मतलब होता नहीं, ठीक है। इन दोनों का ये एंगल हो वो एंगल कुछ नहीं, QE अगर चार्ज रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफर्म फोर्स लगेगा, कोई कंडीशन ही नहीं कि जीरो हो पाए। यहाँ पे देखो, अगर चार्ज रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो भी जीरो होगा, कब, जब वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि भी अगर जीरो हो तो पूरा कहानी जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा अगर भी जीरो है तो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रखते भी हो ना तो भी फोर्स जीरो हो सकता है। अकेला मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, वहाँ अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, ठीक है। अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड, अकेला मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, दोनों का भी हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, क्या होगा उसको हम लोग लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, अकेला अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स जीरो हो सकता है, कब, जब पहला कंडीशन कब, जब वेलोसिटी जीरो हो। दूसरा कंडीशन कब, बताओ, जब वेलोसिटी, जैसे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, QVB sin थीटा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या हो, जीरो। इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, साइन जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ प्लेस द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स मस्ट एक्ट ऑन दैट चार्ज, बट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी इफ यू प्लेस द चार्ज पार्टिकल देन मे बी फोर्स एक्ट, मे बी फोर्स नॉट एक्ट, इट डिपेंड ऑन द कंडीशन। बात समझ में आया। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, तुम लिख सकते हो ये सब चीज़ जो अभी बोले, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में किसी भी तरह क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में आ सकता है, तो ये सब चीज़ लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से ये सब चीज़ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आया हमारे पास फोर्स, ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो देखो, डायरेक्शन निकालने का नाम तुम लोग को पहले तो जो ये फॉर्मूला बोलता है उसको हम समझाते हैं। F इक्वल टू क्या है बच्चों, QV क्रॉस B है ना बच्चों, क्या है, QV क्रॉस B, ओके सर। V क्रॉस B डायरेक्शन दे रहा है, तो V पे हम V क्रॉस B हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो ये ब्लैक कलर का मार्कर V है, ये V है, और ये ब्लू कलर, ब्लू दिख रहा है क्या, ब्लैक ब्लू सेम लग रहा है, कोई बात नहीं, ग्रीन लाते हैं। देखो अब तो दिख रहा होगा ना, ये ग्रीन और ये ब्लैक, तो ये मान लो ब्लैक वाला वेलोसिटी और ये B है, तो V पे हाथ रखो, V क्रॉस B है, नॉट कि B क्रॉस V, V क्रॉस B, वेलोसिटी वाला V क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वाला B, ठीक है। तो V क्रॉस B, तो V पे हाथ रखो, B की ओर घुमाओ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या देता है, सॉरी ये फोर्स का क्या देगा, डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। हम दूसरा रूल भी बताएंगे जो कि तुम लोग 10th में पढ़े हो, वो भी रूल हम बता देते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हम ये चीज़ करवा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये रूल सही है, वो उससे भी हो जाएगा अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये रूल सही है, ठीक ना। तो हम दोनों बात, वो उससे ईजी हो जाता करना, तो हम दोनों बता देंगे तुम लोग को। तो देखो क्या है, मान लो क्या मानना है, मान लो एक चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है Q, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों की इधर है, इधर, सॉरी यहाँ वेलोसिटी है इसका, ठीक है ना। हाँ, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। बोलेगा फोर्स बताओ किधर लगना है, तो क्या लगा दो, V क्रॉस B, तो बताओ फोर्स किधर होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बच्चों क्या, बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसलिए बोर्ड, तुम लोग पेपर पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, पेपर, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा रूल जो हम बोल रहे तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग 10th में लगाए हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो उससे भी हम बता देते हैं। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो पढ़े हो उसको ये तो पता होगा ना, C4 सेंट्रल फिंगर, C4 करंट, F4 फोर फिंगर, F4 फील्ड, ठीक है, F4 फील्ड, ठीक ना, C4 सेंट्रल, C4 करंट, F4 फोर फिंगर, F4 फील्ड, ठीक है। और ये थम जो है, थम बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग मतलब वो क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो ये जो फिंगर है वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, 3 फिंगर, सेंट्रल फिंगर, C4 सेंट्रल क्यों, क्योंकि ये 5, ये 2 इधर 2 इधर, तो ये सेंट्रल होता है, इसको सेंट्रल फिंगर, तो ये C4 सेंट्रल, C4 करंट, ये 4 फिंगर है, F4 फोर फिंगर, F4 फील्ड, और ये थंब स्ट्रांग होता है, थंब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है, ठीक है। तो स्ट्रांग चीज़ क्या लगाता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स या मोशन का डायरेक्शन। मान लो फोर्स या मोशन जो होगा
ये डेविएशन जो होगा वो ये देगा, ठीक है। डेविएशन ये फोर्स का डायरेक्शन ये देगा, कौन बच्चों, थंब, ठीक है। तो देखो अब एक बात सुनो, ये जो हम लोग V क्रॉस B लगा रहे हैं ना, V क्रॉस B, तो इधर आ रहा है, तो इसमें चार्ज का भी साइन को देखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इधर है, अगर नेगेटिव चार्ज चला गया ना इधर तो माइनस क्यू आ जाएगा ना यहाँ पे। तो माइनस क्यू मतलब जो इससे डायरेक्शन निकालो उसका उल्टा। तो V क्रॉस B इधर आ रहा है तो माइनस वाला अंदर चला जाएगा, समझ में आया। तो अगर माइनस साइन होगा चार्ज का तो वो कहाँ चला जाएगा, अंदर। V क्रॉस B अगर बाहर आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, अंदर। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर माइनस साइन है तो मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है। अब देखो हम दूसरा रूल बताते हैं। बताओ अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी किधर जा रहा होगा, इधर, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है उधर ही क्या होता है, करंट। देखो ये एक ईजी तरीका है अप्रोच करने का, रिजल्ट सही आता है इसलिए हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली तरीका सही नहीं है, ठीक ना। तो देखो इधर चार्ज जा रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो इधर ही क्या होगा, करंट जाएगा, ठीक है। रिजल्ट कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक ना। वैसे भी तुम दिमाग लगाओ, जिधर चार्ज जाएगा उधर ही क्या होगा, करंट जाएगा। जिधर चार्ज जाएगा उधर ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा उधर ही क्या होगा, करंट जाएगा, ठीक ना। ठीक है। तो कभी तुम प्रेजेंटेशन दोगे ना तो क्रॉस रूल से समझाना, वहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मत लगा देना, वो क्रॉस रूल से समझाना, क्योंकि क्रॉस रूल इससे साफ दिख रहा है, ठीक ना। और ये हम तुमको एक बात बता दे रहे, ये इजी तो लगा सकते हो क्योंकि तुम लोग 10th में लगाए हुए हैं ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बताओ इधर जा रहा है करंट, इधर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर ही क्या होगा, करंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखो ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला गया, तो ये बताओ क्या बता रहा है, फोर्स। अब इसमें देखो दिमाग में नहीं लगाना नेगेटिव वाले का। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा होता तो करंट किधर होता बच्चों, इधर होता। तो करंट किधर है, इधर, तो फोर्स B इधर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, अंदर। कब, जब अगर नेगेटिव चार्ज इधर जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट किधर होगा, ये कंफर्म पता है तुम लोग को, पता ही होगा कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो बताओ अगर नेगेटिव चार्ज इधर जाता है तो करंट इधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स कहाँ हो जाता है, अंदर। इससे भी तुम लोग निकाल सकते हो, क्लियर है। अगर तुम लोग को और प्रैक्टिस करना तो और हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, और इधर क्या है बच्चों, वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये क्या है, वेलोसिटी। तो बताओ, तो देखो हम अपना रूल लगाते हैं, V क्रॉस B वाला, V क्रॉस B वाला, ठीक ना। तो बताओ, चलो ग्रीन से करते हैं। बताओ मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक से, या चलो मैग्नेटिक फील्ड को ब्लैक से ही अब हमेशा मान रहे, ठीक है। अब मानेंगे, इससे पहले शायद हम, चलो मैग्नेटिक फील्ड अभी से जितनी बार भी करेगा ना तो ब्लैक मार्कर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ठीक है। अभी से जितनी बार भी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये वेलोसिटी किधर है बच्चों, इधर। ग्रीन वाला वेलोसिटी को बता रहा है। तो बताओ V क्रॉस B, तो ये क्या आ गया, नीचे। फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। सॉरी, V क्रॉस B होता है ना, V क्रॉस B होता है, सॉरी। तो V कहाँ है, इधर, और ये क्या है, B। V क्रॉस B होता है। तो V पे हाथ रखो, B की ओर, V पे हाथ रखो, B की ओर, V ग्रीन वाले की तरफ हाथ रखो, और B की ओर डंक मारो, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख लो, जिधर चार्ज जा रहा है उधर ही क्या होगा, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अंदर। तो बताओ फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर। समझ में आया। तो ऐसे तुम कई तरीके से कर सकते हो, करते रहो बैठ के, जितना जैसे जैसे डायरेक्शन बनाना है कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। एक और कर दे, चलो ठीक है, तुम लोग के लिए एक और कर देते हैं। मान लो ये डॉट, मान लो ये डॉट है, ठीक ना। और ये मैग्नेटिक, ये वेलोसिटी है, और ये डॉट है, ये वेलोसिटी है, मतलब चार्ज पार्टिकल, Q पार्टिकल, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है क्योंकि डॉट है। तो बताओ ब्लैक से मैग्नेटिक फील्ड, ग्रीन से वेलोसिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया और वेलोसिटी इधर हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, क्या करना है, V क्रॉस B। V पे हाथ रखे, क्रॉस B पे को डंक मारो तो किधर हो गया, इधर आ रहा है ना फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी देख लो, करंट, पॉजिटिव चार्ज जिधर करंट जाएगा उधर ही, जिधर चार्ज जाएगा उधर ही करंट। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर, बाहर की ओर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, उधर। तो किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता सर, माइनस क्यू होता, माइनस क्यू अगर होता तो बताओ V क्रॉस B किधर है, V क्रॉस B इधर है ना, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखो, नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट किधर जा रहा होगा, नीचे। फील्ड कहाँ, सामने, तो फोर्स कहाँ, इधर, ठीक है। क्लियर है। देखो कितना ईजी, आराम से कर लिए ना। बताओ नेगेटिव चार्ज ऊपर तो करंट कहाँ जाएगा, नीचे। ये फोर्स कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। कितना ईजी है, ठीक ना।
इधर की ओर, उससे भी इधर ही आ रहा था। तो तुम लोग को जैसे करना वैसे करो, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम इसलिए बता देते हैं ना, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वैसे भी आगे यूज होना है, तो इसे अच्छा अभी यूज कर लो, क्या समझो। चलो ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो चलो एक और, अब हम लोग एक बात समझते, ये तो पता चल गया कि है ना, अच्छा जिधर फोर्स, चलो एक और, चलो एक ओके, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है सामने, कहाँ होगा, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्रॉस है, और एक चार्ज पार्टिकल जो है, एक चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट किया यहाँ से, ऐसे गया भी वेलोसिटी से। तो पूछ रहा है बताओ ये कैसा पाथ कवर करेगा, कैसा पाथ कवर करेगा। तो बताओ क्या है, क्या है बच्चों, बताओ। वेलोसिटी है इधर, वेलोसिटी है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। तो लेफ्ट हैंड रूल लगा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये देखो ये अंदर, और चार्ज पार्टिकल इधर है, तो करंट भी इधर ही होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। भी क्रॉस बी भी लगा सकते हो, भी इधर बी अंदर, भी इधर बी अंदर, तो भी की तरफ हाथ रखो, बी को डंक मारो, ठीक है। तो फोर्स कहाँ है, ऊपर। अगर ऊपर फोर्स है, ऊपर फोर्स है, तो बताओ ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू मोशन, ये कौन सा मोशन करवाएगा, इसको सर्कुलर। तो ये जो फोर्स है, इसको सर्कुलर मोशन जो करवा रहा है, इस फोर्स का नाम क्या है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे भी जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, सेंटर की ओर। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों किधर लगता है, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर। तो एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी, ये जो सेंटर इसका होगा, बताओ किधर होगा, सेंटर इधर ही होगा ना। अगर सेंटर इधर है तो सर्कल कैसा बनाएगा, ऐसा भी सर्कल बन सकता था बच्चों, और सर्कल ऐसा भी बन सकता था। बताओ कौन सा सर्कल बनेगा, कौन सा सर्कल बनेगा, कोई बता सकते हो। सेंटर अगर यहाँ पर है तो सर्कल कंफर्म में कैसा बन रहा होगा, ऐसा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है। सर्कल ऐसे भी तो बना सकते थे, नीचे की ओर भी। अब बोलोगे सर नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक मान लो होता, इन्फानाइट मैग्नेटिक फील्ड है, अब ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर भी इधर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि सेंटर ऊपर, सेंटर क्या है बच्चों, ऊपर है। तो एक बात पता चला मेरे को, क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चार्ज में फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी मोशन एंड परपेंडिकुलर टू दी मोशन। मतलब वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के भी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन कितना होगा, 0 0 0। तो ये चीज़ बड़े वर्ड में लिख लो, जो वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू क्या बच्चों, 0 0 होता है। क्यों होता है 0, ये बात पता चल गया। यस, क्योंकि मेरे को पता चल गया, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर लगता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के, तो क्या होगा वो 0। सभी इंपॉर्टेंट देखो, हम ये चैप्टर को इसलिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत करो, सब कुछ लिखते जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक ना। ओके सर, बहुत अच्छा, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। ये सब अगर समझ में आ गया तो एक बार बताना तुम लोग खुद से, एक बात बताओ, क्या देखो क्या कमेंट सेक्शन में सब कमेंट करना, इसका सोल्यूशन हम नहीं करवाएंगे। क्या है इधर बी है, और इधर एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर मतलब इसकी क्या है, वेलोसिटी क्या है बच्चों, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चलो ठीक है, एक काम करो तुम लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बोलना है आंसर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, अंदर है, ये अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का वो इधर है, ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है, ठीक ना। बात समझ में आया, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है। तो क्वेश्चन में पूछा चार्ज का डायरेक्शन बताओ, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन बताओ, ए ऑप्शन नेगेटिव एक्स, बी ऑप्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सी ऑप्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई, और डी ऑप्शन
पॉजिटिव वाई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो मेरे को बताना है तुम लोग को। 4 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में लिखो। ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, तुम लोग को खुद करना है। कमेंट सेक्शन में लिखो। अब ये तो कॉपी कर ली होगी, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, ठीक है, और चार्ज ऊपर था। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था बच्चों? अंदर, और चार्ज कहाँ था? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था? ये देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, ठीक है, अंदर मतलब ऐसे, और चार्ज ऊपर था, नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा था। तो फोर्स का डायरेक्शन पूछा। चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक और बात बताओ। चलो, चलो, एक चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे भाग रहा था। एक चार्ज पार्टिकल बच्चों क्या हो रहा है? ऐसे भाग रहा है। पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज मान लो ऐसे भाग रहा है। तो बताओ, बताओ सर्कल किधर हो? ये इन्फिनाइट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ सर्कल की कैसा बनेगा, सर्कल कैसा बनेगा? खुद से करने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो। ओके, अब मैं बताता हूँ। बताओ, नेगेटिव चार्ज है तो करंट किधर होगा? इधर। तो करंट नीचे कर लिए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों? अंदर। तो फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड। फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड। भी क्रॉस भी से भी कर लेते हैं। बताओ, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी कहाँ है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर। तो भी क्रॉस भी करना है, भी क्रॉस भी, भी क्रॉस भी। तो इधर, हाँ ठीक है। इधर क्यों आ रहा है? किधर आ रहा है? इस साइड, इस साइड। भी क्रॉस भी पे हाथ रखे, बी को डंक मारे, बी को डंक मारे, इधर आ रहा है, इधर। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो बताओ किधर आएगा? उधर। फोर्स उधर आ रहा है। और लेफ्ट हैंड रूल से भी हम करवा दिए, चार्ज नेगेटिव है तो करंट ने कहाँ होगा? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो बताओ फोर्स किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, इधर। और ये जो क्रॉस रूल है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। कुछ बुक में ना अकेला मैग्नेटिक फील्ड को लॉरेंज फोर्स बोल दिया है, तो यहाँ कुछ बुक में ये गलती है, ठीक है। अकेला मैग्नेटिक फील्ड को लॉरेंज फोर्स नहीं बोलते हैं, अकेला फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को लॉरेंज फोर्स नहीं बोलते, ठीक है। क्लियर है? कुछ बुक में लिख दिया, वो अलग बात है। चलो, तो हम लोग एक बात करते कभी कभी। चलो ठीक है, अगर बाई चांस जेई में न्यूमेरिकल आ जाता है लॉरेंज फोर्स, और वो बस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, तो वहाँ पे ये मत बोल देना ये गलत है। अब वो बोल रहा है लॉरेंज फोर्स बस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको करने की कोशिश करो और उसी के हिसाब से करना, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है। लेकिन अकेला मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसको लॉरेंज नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो बताओ चार्ज ऊपर जा रहा है। हाँ, तो ये बात पता चल गया ना, क्रॉस रूल से भी पता चला फोर्स उधर है, और लेफ्ट हैंड रूल से भी फोर्स पता चला उधर। क्रॉस रूल से बी पे हाथ रख के इधर घुमाए तो फोर्स इधर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो फोर्स इधर आ रहा है, तो कहाँ जाएगा? उधर। तो उधर तो राइट हो गया, उसमें भी उधर हो गया। तो बताओ ये सर्कल कैसा बनाएगा? सर्कल कैसा बनाएगा? सर्कल कैसा बनाएगा? सर्कल कैसा बनाएगा? तो सेंटर बच्चों कहाँ है बताओ? सेंटर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से देखो, जहाँ से यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ तो इसके परपेंडिकुलर कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये ऐसा। अब ये सर ये तो आप बता दो रहे हो, लेकिन रेडियस कैसे पता चलेगा? ये ग्रीन कलर दिख रहा है क्या सभी को? दिख रहा होगा। नहीं ग्रीन कलर दिख रहा है तो हम रेड से बना देते हैं। तो रेडियस कैसे निकालना वो भी बच्चों मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। रेडियस कैसे निकालना वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन नॉट। क्या नॉट? टेंशन नॉट, ठीक है। ओके, अब रेडियस कैसे निकालना ये बात पता चल गया ना तुम लोग को? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो रेड कलर का क्रॉस दिख रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा था, वो अंदर था मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, अब रेडियस कैसे निकालना है? तो देखो, ये तुम लोग का आर्टिकल से भी आता है। फाइंड द रेडियस ऑफ चार्ज पार्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स में लिख सकते हो। तो 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, तो मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे इंटर कर रहा है। तो देखो ऐसा ही करेगा ना, देखो एक चार्ज पार्टिकल है, देखो ये प्लेन इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। तो आप चार्ज कैसे भी इंटर करो 90 डिग्री होगा ना, चार्ज ऐसे इंटर करे तो भी 90 डिग्री होगा, चार्ज ऐसे इंटर करे तो भी 90 डिग्री होगा। देखो दोनों में 90 डिग्री है, चार्ज ऐसे इंटर करे तो भी 90 डिग्री, देखो दोनों में 90 डिग्री है। चार्ज कैसे भी इंटर करे, प्लेन ही दोनों का अलग है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चार्ज मान लो ऐसे इंटर कर रहा है, ठीक है ना, चार्ज मान लो इस तरह से इंटर कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री वाला केस है। ब्लैक से चार्ज ऐसे इंटर कर रहा है, ठीक है। तो बताओ सेंटर कहाँ होगा? हम देखते हैं भी क्रॉस भी, भी क्रॉस भी,
बी बी भी क्रॉस बी, सेंटर इधर कहीं होगा तो ये घूमेगा ऐसे। अब मेरे को इसका रेडियस निकालना है, आर निकालना है, ठीक है। अब मेरे को बच्चों ये गोल है, गोल टेंजेंट यहाँ पर ऐसे, यहाँ से गया था ये, ठीक है, ऐसे गया था तो ऐसे ऐसे जा रहा था तो ऐसे बन गया, ठीक है। क्लियर है सभी को कैसे ये बना सर्कुलर पाथ, तो ये ऐसे घूम रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एंटी क्लॉक घूमेगा कि क्लॉक घूमेगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कर ही दो, फिर इसको भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, देखते हैं किसको आज कितना आया। हम क्यों आज कमेंट सेक्शन में बार बार लिखवा रहे हैं, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ जाओगे तो बहुत बड़ी बात है तुम लोग के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉटेड है, तो डॉटेड का मतलब समझ लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, होगा बाहर होगा बाहर होगा। एक चार्ज पार्टिकल इंटर किया, अच्छा बताओ, एक चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे चलो ठीक है, अभी तुम लोग के लिए ऐसे ही करोगे। एक चार्ज, ये इन्फानाइट मैग्नेटिक फील्ड पूरी जगह है, ठीक ना। एक चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर किया, नेगेटिव चार्ज माइनस ही इंटर किया वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से इंटर किया, माइनस ही वी वेलोसिटी से बच्चों क्या किया, इंटर किया, ठीक है। माइनस ही वी वेलोसिटी से बच्चों क्या किया, इंटर किया। तो मेरे को बताओ ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, इतना ही तुम लोग को बताना। मैग्नेटिक फील्ड इन्फानाइट ऊपर नीचे सब है, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तुम्हें ये बताना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड से मतलब बाहर है, वेलोसिटी इधर है, नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिया हुआ। देखो अब यही जो हम किए इसमें अगर नेगेटिव चार्ज होता, यही जो हम किए इसमें अगर नेगेटिव चार्ज होता तो भी क्रॉस भी किधर आया था, इधर ना। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो उल्टा हो जाता, नीचे हो जाता, तो ये कैसे घूमता, फिर ये ऐसे बना रहा होता, समझे। मतलब वो अभी ये एंटी क्लॉक गया तो वो बच्चों कहाँ जाता, क्लॉक जाता, क्लॉक जाता, ऐसे जाता। मैग्नेटिक फील्ड इन्फानाइट है, अब बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड इन्फानाइट है, तो वो फिर ऐसे क्लॉक जाता और यहीं से घूमता है ऐसे। ये टेंजेंट था ना, तो यहाँ से ऐसे घूमता, ठीक है। मेरा सर्कल दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसे समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। तो मेरे को इसका भी आंसर देना, ठीक है। तो क्लॉक होगा कि एंटी होगा ये मेरे को बता देना तुम लोग। देखो बता दोगे तो मेरे को लग जाएगा कि तुम लोग सीरियसली ये सब चीज़ को देख रहे हो, पता तुम लोग को चल रहा है, ठीक ना। ऐसे ही लेक्चर देख कर निकल जाओगे फिर वो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो अब मेरे को रेडियस निकालना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात तो मेरे को पता चलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है बच्चों, जो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल का, FC सेंट्रीपिटल का। बस हो गया, इतना अगर पता चल गया, इतना अगर दिमाग में घुस गया है तो तुम लोग रेडियस तो अभी निकाल लोगे, कर लो तुम लोग खुद से कर सकते हो। मार्कर का ढक्कन कहाँ गया यार, चलो। तो FM क्या होता है, एक तो 50 मार्कर है ना, तो कन्फ्यूजन होता है कौन किसका लगता है, कौन यूज करें, ब्लू कलर यूज करते हैं। FM का बताओ क्या होगा फॉर्मूला, QVB साइन थीटा, और FC क्या होता है बच्चों बताओ, mv²/r। ये तो सभी को पता है, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला। साइन थीटा बताओ 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी किधर था, इधर था, वेलोसिटी इधर था, मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों में वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों में 90 डिग्री होगा ना। एक इस प्लेन में था, एक इस प्लेन में था, एक इधर और एक इधर, तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। देखो ना, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर और एक इधर, तो दोनों में 90 डिग्री होगा ना। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है। चलो ठीक है, तो 90 डिग्री है तो क्या लिखो, QVB साइन 91 होता है, तो साइन एक स्टेप लिख के उसकी, चलो हम ही लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग ये ड्राइवेशन आर्टिकल्स आ सकता है, ठीक है। QVB साइन 91 होता है, इक्वल टू क्या लिखोगे, mv²/r। v से एक भी गया, तो बताओ r इक्वल टू क्या आ गया, mv/QV। ये रेडियस आ गया, ये रेडियस आ गया, ये तो सर बहुत ईजी था, ये रेडियस आ गया, ठीक है, mv/QV, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, और इसमें देखो क्या पूछ सकता है ना। अच्छा ये कभी पॉसिबल है कि 90 डिग्री ना बना रहा, हाँ पॉसिबल है, उसके पे भी हम लोग आर्टिकल्स करेंगे। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है B और वेलोसिटी इधर B, तो 90 डिग्री थोड़ी नहीं, तो थीटा है ना, तो इस पर भी हम लोग करेंगे। थोड़ा बड़ा बना दे, ये B है और ये V है, थीटा एंगल पे जा रहा है ना, तो ये वाला भी आर्टिकल्स करेंगे। इसमें कैसा मोशन होगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी और B में जब 90 डिग्री का एंगल ना हो तो क्या होता है, तो वो भी हम लोग करेंगे। अभी 90 डिग्री वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। और क्या पूछ सकता है, और तुमसे टाइम पीरियड पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो बताओ कितना टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल को मूव करने में जितना टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है 2 पाई, रेडियस अगर r है तो r लिखोगे अपॉन वेलोसिटी।
तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताओ, एम बी अपॉन क्यू बी, तो एम बी अपॉन क्यू बी, ये तो आर की वैल्यू आई और बी नीचे तो बी से भी गया, तो बताओ टी इक्वल टू क्या गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। मतलब टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, कितना भी तेज वेलोसिटी लगा लो, कितना भी तेज वेलोसिटी लगा लो, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड की वैल्यू बस मास और मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पर डिपेंड करती है। देख लो देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन वेलोसिटी, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ से साफ दिख रहा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, मतलब कितना भी तेज वेलोसिटी तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और तुमसे क्या पूछ सकता है, और तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है ना बच्चों, तो इक्वल टू क्या लिखोगे इसका और इन्वर्स कर दो, इसका इन्वर्स कर दो तो क्या आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो मतलब ये भी डिपेंड नहीं करता किस पे, वेलोसिटी पे, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक ना। और क्या पूछ सकता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2 पाई एफ, ये तो जानते हो सभी, ये ओमेगा है, ओमेगा है, ये ओमेगा है, तो ओमेगा 2 पाई एफ, एफ कितना है बच्चों बताओ, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई गया तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया क्यू बी अपॉन एम, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम आ गया, ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो देखो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लेक्चर समझ में आया होगा तुम लोग को, देखो ये बहुत अच्छा लेक्चर है और इस पर अभी और आगे कई सारे कॉन्सेप्ट बनने हैं, एडवांस लेवल तक तुम लोग को ये पूरा करवाएंगे, ठीक ना। तो ये लेक्चर समझ में आना तुम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, तो ये लेक्चर समझ में आना तुम लोग के लिए, ये सीधा ही है, ठीक है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे थोड़ा सा बन गया, चलो जो भी है समझ में तो आ ही गया तुम लोग को, ये ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल ही है यहाँ पे। हाँ, तो ये लेक्चर समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो अगर लेक्चर पूरा देखो, सबसे पहली बात 2 क्वेश्चन का आंसर तो जरूर करना जो पूछे है, तो मुझे लग जाएगा कि मेरा मेहनत सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर लेक्चर बहुत समझ में आ गया अच्छे से तो अंडरस्टूड भी लिखना ना भूलना, और भी अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है ना बहुत कन्फ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करो जिससे कि उनका भी प्रिपरेशन सही चले और मुझे भी हेल्प मिल जाएगा मेरे चैनल को ग्रोथ करने में, ठीक है ना। तो फिर अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत। एक चीज़ और है, हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक ना। बाय बाय।